हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय दर्जी के देश में। आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार भर्ती परीक्षा, जो कि 2010 से 2024 तक का क्वेश्चन बैंक इसमें दिया गया है और बिहार के विभिन्न विभागों के जो परीक्षा पूछे गए हैं सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। आज हम देखने वाले हैं जून 2019 में पूछे गए सारे प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं शेयर अवश्य करें। देखते हैं, तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो शुरू करते हैं। बिहार पुलिस वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा, जो कि 16 जून 2019 को हुआ था। इसका देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। जनसांख्यिकी लाभांश होता है क्या? तो 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या को जनसांख्यिकी लाभांश किसे कहते हैं? 15 वर्ष से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या को। ये क्वेश्चन पूछता है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या होगा? डेमोग्राफी। अब भारत में विश्व का जनसंख्या का 17.78% है, जबकि क्षेत्रफल में कितना है? 2.4%। अगला है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? यह होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। सॉरी, भारत के प्रथम नहीं थे, ज्ञानी जैल सिंह किए थे। और यह आर्टिकल 111 के तहत किया जाता है और 1986 में किए थे, 1986 में। अगला है, देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला भारत का पहला गुप्त शासक कौन था? यह होगा चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाले पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। जबकि महानतम शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त। अगला है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों को शामिल किया गया है? ये देखिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को भाग 6 में शामिल, अनुसूची 6 में शामिल किया गया है। देखिए, मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचित थे? 8 थे। अब कितना अनुसूची हो गया है? 12 अनुसूची हो गया है। नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है दीनबंधु मित्र। नील दर्पण जो पुस्तक है, इसके लेखक दीनबंधु मित्र हैं और यह 1860 में प्रकाशित किया गया था और किसानों की समस्या का इसमें उजागर किया गया था। किसमें? नील दर्पण में। इसके अलावा प्रेमचंद, जो कि इनका प्रमुख पुस्तक कौन कौन है? गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। जयशंकर प्रसाद का कामायनी, आंसू, लहर इत्यादि किनके हैं? जयशंकर प्रसाद जी का है। और शिवपूजन सागर का बुक का नाम क्या है? देहाती दुनिया। अगला प्रश्न है, निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? यह होगा देवराय प्रथम के शासनकाल में। निकोलो कोंटी जो था इटली का, यह देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। अगला है, कृष्णदेव राय। देखिए, अष्टदिग्गज जो थे, यह कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। जबकि देवराय द्वितीय को, जो कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा माना था, किसे कहता है? क्वेश्चन पूछा कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो देवराय द्वितीय। और निकोलो कोंटी आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। अगला है, अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। देखिए, जब अवध को ब्रिटिश में मिलाया गया था 1856 में, सॉरी 1856 में, कुशासन का आरोप लगाकर, कौन था? लॉर्ड डलहौजी उस टाइम था। तो इसे कुशासन का आरोप लगाकर उसको अवध में मिला लिया गया। तो उस टाइम वहां का शासक कौन था? वाजिद अली शाह। अवध को भारतीय साम्राज्य में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिला लिया गया, उस टाइम वहां का शासक कौन था? वाजिद अली शाह था। और यह अवध का अंतिम नवाब था। इसे बुरहान उल मुल्क की भी उपाधि दिया गया है, बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट है, HYSIS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? यह होगा PSLV C-43। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या है? NTPC में पूछा गया था। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन थी? यह नाओमी ओसाका थी। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का विजेता कौन थी? तो इटली का जेन स्किनर है। और महिला में कौन है? मेडिसिन कीव, जो कि अमेरिका की है और यह अरेना सेबलेंका को हरा के जीती है। तो महिला कौन हो जाएगी? मेडिसिन कीव, जो कि USA की है, अमेरिका की है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 की महिला एकल विजेता मेडिसिना कीव है, जो कि
अरेना श्रीलंका को हरा के जीती है। और पुरुष में कौन है? इटली का जेम्स स्किनर। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में है? यह होगा अगरतला में। एक क्वेश्चन और पूछता है कि मोपा एयरपोर्ट कहाँ है? तो गोवा में। इसका नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है, इसलिए यह एयरपोर्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि मोपा एयरपोर्ट कहाँ है? तो गोवा में। इसका नाम क्या कर दिया गया है? मनोहर पर्रिकर के नाम पे। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका होगा शेखपुरा। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है। देखिए, बिहार का स्थापना कब किया था? 12 मार्च 1912 में किया गया था। और इसके अलावा बिहार का घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस स्टेट का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। कितना? 17। और सर्वाधिक यूटी में क्या हो जाएगा? तो दिल्ली। अगला है साक्षरता दर। देखिए, भारत का साक्षरता दर कितना है? 74.04, जबकि बिहार का कितना है? 70.9। इसके अलावा बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाता है, जबकि 20 मार्च को खुशहाली दिवस एवं गौरैया दिवस। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के कारण क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जनरल ओ डायर ने इसमें गोली चलाने का आदेश दिया था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1906 में। रॉयल एक्ट कब आया था? 1919 में। अगला है घातक क्या है? यह चालक रहित विमान है। नेक्स्ट है 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर घोषित किया गया है? यह होगा रियो डी जेनेरो को। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? यह होगा गोपालगंज 1021, जबकि सबसे कम किसका है? मुंगेर का है 879। यह 2011 के अनुसार है, जबकि वर्तमान में वैशाली का नाम आ सकता है, लेकिन 2011 के अनुसार क्या होगा? मुंगेर का 879। इसके अलावा है मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? देखिए, संविधान में कुल कितने भाग थे? अभी भी 22 ही है। जबकि अगर भाषा पूछेगा कि मूल संविधान में कितने भाषाओं को संविधान दर्जा दिया गया था, तो वह था 14। और अब कितना है? 22 है। यह क्वेश्चन भाषा के ऊपर बनना था, लेकिन इन्होंने क्या किया? भाग पूछ दिया। तो भाग कितना है? 22 है। जबकि क्वेश्चन पूछा है कि मूल संविधान में कितने भाषा थे? तो 14, जबकि अब वर्तमान में कितने भाषा है? 22 भाषा है। और भाग 17 में राजभाषा का उपयोग किया गया है। राजभाषा के बारे में बताया गया है। यह आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक किसका उल्लेख है? राजभाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट है मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? यह होगा 326। वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में आता है। और देखिए, भारत में वोट देने का जो मतदान की उम्र थी, यह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। आर्टिकल 326 में लिखित है किसका? वोट देने का अधिकार। इसके अलावा 322 में क्या है? तो यूपीएससी के सदस्य एवं अध्यक्ष का वेतन एवं पेंशन के बारे में उल्लेख है, आर्टिकल 322 में। 324 में क्या है? चुनाव आयोग के बारे में चर्चा है, आर्टिकल 324 में क्या है? 324 में चुनाव आयोग। नेक्स्ट है पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है क्या? पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन सा है? तो क्या होगा? सिलचर। अगला है हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? देखिए, हम्बनटोटा बंदरगाह जो है यह श्रीलंका में है। और श्रीलंका ने चाइना को 99 सालों के लिए इसे पट्टे पे दे रखा है। इसके अलावा म्यांमार सितवे बंदरगाह और ईरान में चाबहार। म्यांमार में सितवे बंदरगाह एवं ईरान में चाबहार बंदरगाह, जो कि भारत द्वारा इसमें योगदान बहुत दिया गया है। अगला है डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? यह होगा ऑटोमोबाइल उद्योग। डेट्रॉयट जो कि एक अमेरिका का शहर है, यह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में शिशु मृत्यु दर कितना है? बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? यह होगा 44। जबकि लिंगानुपात कितना है? बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 है। और राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है। जबकि भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग में अति सघन वन है? यह होगा 0.35। उसमें भी सर्वाधिक वन कहाँ है? तो कैमूर में है। सर्वाधिक वन कहाँ है बिहार में? कैमूर में।
अब बिहार में टोटल 1 कितना है, तो राष्ट्रीय स्तर का 7.8% भाग में कितना है, 1 है। अगला है गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी, यह होगा 2012 में। अगला है बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी गई है। बिहार में अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन के लिए कितनी राशि दी जाती है, तो होगा 1 लाख रुपया। अंतर्जातीय परिषद का सदस्य नहीं होता कौन, राज्यपाल। राज्यपाल जो है यह अंतर्जातीय परिषद का सदस्य नहीं होता, जबकि प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री क्या होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होते हैं। यह आर्टिकल 263 में निहित है। अंतर्राज्यीय परिषद का के बारे में चर्चा किस में है, आर्टिकल 263 में है। अगला है बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है क्या, योजना और विकास विभाग। 1920 और 1919 और 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, यह होगा क्लोरोफिल में। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया है, तो क्या होगा, मैग्नीशियम। भूस्थिर उपग्रह में से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है, भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है, तो होगा 36,000 किलोमीटर में। एक सिंग वाला गेंडा राइनो किस राज्य में पाया जाता है, भारत में इकलौता ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है, वह होगा असम राज्य में। अगला है दच्ची ग्राम जो है यह भी भारत का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें कस्तूरी मृग पाया जाता है, कहाँ, दच्ची ग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कौन सा वन है, सुंदर। पश्चिम बंगाल में टाइगर के लिए सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिम कॉर्बेट है, यह कहाँ है, उत्तराखंड में है। अगला है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, यह होगा बरगद। जबकि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, बिहार का हो जाएगा पीपल। और बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया। बिहार का राजकीय पशु क्या है, बैल। और राजकीय मछली क्या है, मांगुर। जबकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है यह मोर है। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। और राष्ट्रीय पशु शेर। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यह होगा 22 अप्रैल को। देखिए 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाता है, और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाता है। इसके अलावा 14 अप्रैल को क्या मनाता है, तो अम्बेडकर दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और 16 सितंबर को क्या मनाता है, ओजोन संरक्षण दिवस, 16 सितंबर। जबकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाता है, विश्व हिंदी दिवस। अगला है 14 सितंबर को हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, होगा CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। उत्पाद और खाने के क्रम को क्या कहते हैं, होगा खाद्य श्रृंखला। अनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या है, जीन। इसका संस्थापक कौन था, अनुवंशिकी का संस्थापक कौन था, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है डिऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किसमें आता है, डिऑक्सीजनित बिना ऑक्सीजन का रुधिर है ब्लड, यह शरीर से किसमें आता है, तो दायां नीले में आता है। जबकि शुद्ध रक्त किसमें बहता है, धमनी में बहता है। एवं अशुद्ध रक्त जो है यह सीरा में बहता है। अगला है प्रारंभिक खाद्य नहीं है, क्या होगा, दुग्ध। प्रारंभिक खाद्य नहीं है, क्या होगा, दूध। दूध क्या है, यह एक कोलाडी बिलियन है, दूध एक कोलाडी बिलियन है। यह भी क्वेश्चन पूछाता है। अगला प्रश्न है भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान कितना होता है, यह होगा 50 हर्ट्ज या 220 वोल्ट। ये दोनों क्वेश्चन पूछा चुके हैं। कई बार पूछेगा कि कितना वोल्ट होता है और कितना हर्ट्ज, तब 50 हर्ट्ज होता है और 220 वोल्ट होता है। यह मानक निर्धारित किया गया है। टिक्का रोग किससे संबंधित है, यह होगा मूंगफली से। टिक्का रोग जो है यह मूंगफली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं ट्राइबेसिक एसिड क्या है, यह फास्फोरिक अम्ल है। ट्राइबेसिक एसिड किसे कहते हैं, फास्फोरिक अम्ल को। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, विटामिन का खोज किसने किया था, फंक ने किया था। और एस्कॉर्बिक एसिड का नाम, विटामिन C का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन C सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है। विटामिन C का मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर के कटे छटे भागों को मरम्मत करना एवं स्किन डिजीज को रोकना। स्किन से संबंधित बीमारी को कम करता है क्या, विटामिन C। और यह सर्वाधिक मात्रा में आंवला में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए से जीरोप्लेथेमिया या वर्णांधता नामक बीमारी होता है, किससे, विटामिन ए से। इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और विटामिन ए जो है यह जितने भी पीले फल हैं
उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए। एवं गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है क्या? विटामिन ए। अब विटामिन बी किसमें पाया जाता है? सॉरी, विटामिन बी जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। जबकि एक और क्वेश्चन पूछता है कि नियासिन किसका विटामिन का नाम है? नियासिन किस विटामिन का नाम है? तो क्या होगा? B3। और नियासिन की कमी से क्या होता है? पलेग्रा नामक रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी किसमें पाता है? सूर्य के प्रकाश में। और विटामिन डी जो है यह इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो होगा बी और सी। विटामिन बी और सी जो क्या है, ये जल में घुलनशील है। जबकि और क्वेश्चन पूछता है कि वसा में घुलनशील कौन सा है? तो वसा में घुलनशील ADE के, इसे आप KEDA केड़ा के नाम से याद रख सकते हैं। KEDA के AED के क्या है? वसा में घुलनशील है। और बी और सी जल में घुलनशील। और क्वेश्चन पूछता है कि आंत में कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो विटामिन A, D, E, K जो क्या है, यह आंत में संचित रहता है। और विटामिन के का काम क्या है? विटामिन के का जो काम है यह रक्त को थक्का बनाना। कहीं शरीर कटता है तो उसके बाद जो ब्लड बहता है तो उससे में जो थक्का बनता है, यह विटामिन के का मुख्य काम है। अगला है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? यह होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो क्या होगा? 2, 8, 10, 17 किसका परमाणु संख्या? तो क्लोरीन का है। नेक्स्ट है, जाइलम क्या है? यह देखिए पौधों में जल संवहन जो करता है एंजाइम, उसे क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। जबकि जो खनिज उत्पादन और खाद्य भंडारण का संग्रह को पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्या है? दूध का पानी का उबलना। पानी का उबलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जबकि दूध का खट्टा होना, कागज का जलना, कोयले का जलना सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जो एक बार हो जाने के बाद वह पुनः मूल अवस्था में नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जबकि भौतिक परिवर्तन जो है वह एक बार अपनी अवस्था को परिवर्तित करने के बाद पुनः उसी अवस्था में वापस आता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी का जमना, जल में पानी, चीनी का घोल, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। जबकि मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन है। अगला है H2SO4, एटॉमिक नंबर क्या है इसका? होगा से। एटोमिसिटी क्या होगा इसका? 7 होगा। नेक्स्ट है, साबुन का सह उत्पाद क्या है? क्या होगा? ग्लिसरॉल। साबुन का सह उत्पाद क्या है? ग्लिसरॉल है। नेक्स्ट है, इनमें सही कथन चुने। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। देखिए, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार क्या होता है? बदलता है। पृथ्वी का अगर कोई वस्तु को पृथ्वी पर से चंद्रमा पर ले जाता है तो क्या होता है? वो उसका भार 1/6 गुना कम हो जाता है। जबकि द्रव्यमान क्या रहता है? सेम रहता है। अगला है, तो क्या कह सकते हैं कि भार हमेशा बदलता है जबकि द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन वही रहेगा। कोई गिलास में अगर बर्फ तैर रही है और अगर बर्फ पिघल जाता है तो उसके उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी का लेवल जो कि तो रहेगा। अगला है, मध्य कर्ण में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? देखिए, कान में कुल 3 हड्डी पाई जाती है। अब दोनों कान मिलाकर कितना? 6 हड्डी। कौन कौन होता है? मैलियस, इनकस और स्टेपिज। और हेमेट क्या होता है? कान में नहीं पाया जाता है। मैलियस, इनकस, स्टेपिज क्या है? ये कान की हड्डियां हैं। और स्टेपिज जो है यह मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी क्या है? स्टेपिज है। स्टेपिज मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टेपिज है, जो कि कहाँ? कान में पाया जाता है। और क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? तो फीमर है। फीमर है जो कि जांघ में पाया जाता है और यह सबसे बड़ा हड्डी है। और एक क्वेश्चन पूछा है कि हड्डी से हड्डी को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? टेंडन। सॉरी, हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है और हड्डी को मांसपेशी से टेंडन जोड़ता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग से क्या होगा? अधिक होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग से क्या होगा? अधिक होगा। देखिए, पलायन वेग जो है यह किसी ग्रह का वह गति होता है जिस गति से अगर उसे हम फेंक दें वहां से तो वह वापस उस ग्रह पे नहीं लौटता है, उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। जबकि चांद का कितना है? 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। और सूर्य का कितना है? 617 किलोमीटर पर सेकंड है। यह सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सूर्य का कितना है? 617 किलोमीटर पर सेकंड है। चंद्रमा का कितना है? 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड किसका है? पृथ्वी का है। 18 कैरेट सोने का शुद्ध प्रतिशत कितना होगा? यह होगा 75%। देखिए, शुद्ध सोना जो है यह 24 कैरेट का होता है, इसलिए 18 कैरेट कितना होगा? 75%।
लोहा में गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होता है? यह होगा जिंक का। जिंक का परत लोहा में चढ़ाया जाता है जिससे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? यह लाइका नामक कुत्ता जो था, इसका नाम क्या था? लाइका रखा गया था, इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। और अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा? 23 अगस्त को। अगला है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं किसमें? निर्वात में। ध्वनि तरंगे जो कि अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, यह निर्वात में नहीं चल सकती है। और ध्वनि का चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। और प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। अगला है, किताबों में हमेशा क्या होता है? पृष्ठ। किताबों में क्या होता है? पृष्ठ होता है। अगला प्रश्न है, एक सेकंड। अब देखिए हिंदी का कुछ प्रश्न है। महोत्सव का अर्थ क्या होता है? महान है जो उत्सव, उसे क्या कहते हैं? महोत्सव। आप में कौन सा सर्वनाम है? यह होगा निजवाचक सर्वनाम है। कंठ से निकलने वाली ध्वनि क्या कहते हैं? क ख ग घ ड़, ये सब क्या है? कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। ट ठ ड सब क्या होगा? तालु से हो जाएगा। त थ त दंत से हो जाएगा। च छ ज, ये क्या होगा? चवर्ग ध्वनि से कहते हैं। कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? क्या होगा? झरना। जबकि सभा, सेना, वर्ग, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो सी में कौन सा प्रत्यय है? क्या होगा? सी। किसका प्रत्यय है? अर्जुन का। अगला प्रश्न है, इसका विसर्जन होगा। आवाहन का विसर्जन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सेकेंड, इसको देखते हैं। अतापेयी सूरज को दीपक दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोड़ ऋषि। द्विज, इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्या होगा? बादल का। अताताई का अर्थ क्या होता है? जो अत्याचार करता हो। इनमें कौन सा सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है? क्या होगा? प्राकृतिक, पुनर्जन्म, भर्त्सना एवं बलिष्ठ। जो पढ़ेगा वह पास होगा। इसमें कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। अगला है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो विष्णु के अनेकों नाम है, यह गलत होगा। नेक्स्ट है, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? तो होगा दीनहीन। क्या है? द्वंद्व समास है। आसमान टूट पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुसीबत आना। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होता है? तो रचयिता। समास का विलोम क्या है? क्या होगा? व्यास। परिमाप में उपसर्ग कौन सा है? तो परि। देखिए उपसर्ग जो है यह किसी भी शब्द के पहले लगता है। अब प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द के बाद में लगता है प्रत्यय। बादल का तत्सम क्या होगा? तो क्या होगा? बारिद। तत्सम शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जो मूल रूप से संस्कृत से ले गए हैं, जबकि तद्भव जो देसी बोलचाल की भाषा में होता है उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो बादल जो तत्सम है, इसका तत्सम क्या होगा? बारिद। तो दोस्तों यहाँ तक हम प्रश्न देख चुके हैं और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में से शेयर जरूर कर दें। थैंक यू। जय हिंद।